नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं बरकातपुर पहासू गांव में मीनू गौतम वाइफ ऑफ करण सिंह प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। हाँ, तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लाल सिंह है मैम। मतलब जो प्रधान हैं वो मेरे भाई की मिसेज हैं और उनका नाम मीनू गौतम है जी। मेरे गांव का नाम बरकातपुर है और देख रेख मैं करता हूँ, संयोजक हूँ उनका। जी, जी। तो प्रधान जी कितना टाइम हो गया आपको प्रधान पद पर? ये 5 महीने समथिंग हो चुका मैम। 5 महीने में आपको गाँव वालों से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? गांव वालों से मतलब मतलब आप कितने वोटों से जीते थे? जी जी जी, ऐसा है मैम, हम जो है 350 वोटों से जीत हासिल की और जनरल सीट थी। दो कैंडिडेट थे हम और 350 वोटों से जीत दर्ज की थी मैम हमने। इसी चीज़ के लिए मैं पूछ रही थी, गाँव वालों ने आपको मतलब जी क्या जी समर्थन, क्या सपोर्ट दिया? बहुत अच्छा सपोर्ट किया और सातों जात का सपोर्ट मिला। मतलब सातों जात उसे बोलते हैं, सभी कास्ट के, सभी बाई कास्ट कास्ट के के। लोग, एससी ओबीसी जनरल सभी ने वोट दिया मैम। तो प्रधान जी कुल जनसंख्या कितनी होगी आपके गाँव की? कुल जनसंख्या 6000 के समथिंग होगी मैम। 6000। जी, 6000 में महिलाओं की कितनी होगी? महिलाओं की लगभग 2800 के आसपास होगी। और जेंट्सों की? और 4200 वो सॉरी 3200 के समथिंग। 3200 के जी जी समथिंग। जी। तो प्रधान जी उनकी बुजुर्गों की कितनी होगी? बुजुर्गों की होगी 200 के आसपास, 200 250 जो भी है 200 250। लगभग। तो 0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या? 0 से 10 साल के बच्चों की संख्या जी। 0 से 10 साल के वही लगभग 800 900 के समथिंग। तो प्रधान जी जन्म व मृत्यु दर कितनी होगी? जन्म और मृत्यु दर, हुँ। जन्म परसेंटेज में बताना है। कैसे भी बता दिए, अ, संख्या बता दिए जो भी है। जन्म दर मैम जैसे कि 1 महीने में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और मृत्यु दर 10 में से एक की डेथ हो रही है 1 महीने में लगभग समथिंग। हर महीने एक डेथ हो रही है जी आपके यहाँ? लगभग बता रहे हैं मैम जो है। हाँ इतना हर महीने, एक साल में जो है 10 12 कैंडिडेट खत्म हो ही जाती है एक साल के अंदर। तो वही पूछना चाह रही महीने थी मैं, में हर महीने में तो नहीं, हर महीने में नहीं मैम, एक साल में मतलब 10 लोग समथिंग डेथ हो जाती है। अब अच्छा, इसमें जो है जन्म दर होगी लगभग 100 के समथिंग। 100 के समथिंग। हाँ तो प्रधान जी आपने सैनिटाइज़र कराया था? जी, कराया था मैम। कितनी बार कराया था? 2 बार कराया मैम। 2 बार। जी, वैक्सीनेशन कितनी बार हुआ है? 3 बार मैम। बहुत ज़्यादा है आपके हाँ गाँव की। ज़्यादा अभी लगे ही नहीं है डोज। कुछ लोगों ने तो वैसे मैम ज़्यादा लग चुकी, क्यों कि अब सीएससी, एक मिनट, सीएससी अस्पताल पर जा करके लगवाया लोगों ने। तो लगभग लगभग 50% यहाँ लग चुका है डोज। अच्छा, ज़्यादातर लोगों की लग चुकी है, जी तो जी जी। सेकंड डोज़ अभी आई नहीं नहीं, है? सेकंड डोज नहीं लगी मैम तो अभी। सेकंड डोज़ कब लगेगी अब आपके गाँव में? ये शायद अगले सप्ते में लगेगी मैम। अगले सप्ताह। तो आपने बोला था जी एएनएम बोल रखा से? है मैम, जी बोल रखा है। तो वृक्षारोपण कराया था जी आपने? वृक्षारोपण कराया मैम। कितने पौधे आए थे? 1200। 1200 में आपने पौधे कहाँ-कहाँ लगवाए थे? ये हमने बम्बा के किनारे पे लगवाए, हुँ। पोखर पे लगवाए, प्राइमरी स्कूल में लगवाए, जूनियर स्कूल में लगवाए और सरकारी वो है नलकूप जो बोलते हैं, ट्यूबवेल, उसके किनारे पे लगवाए। मनरेगा में आपने क्या कराया है? मनरेगा में एक छोटा सा सड़क कार्य कराया, मिट्टी कार्य, उस पे जो मिट्टी डलवाने कार्य इस किया है। टाइम मनरेगा में चल रहा है नहीं काम? फिलहाल नहीं चल रहा है, फिलहाल बंद अभी है नहीं। मैम जी। तो प्रधान जी आपके यहाँ आंगनबाड़ी है? हाँ 3 आंगनबाड़ी मैम। एक हम्म, ही गाँव में 3 आंगनबाड़ी हैं? हाँ हमारी ग्राम पंचायत बरकातपुर में 3 आंगनबाड़ी हैं। तो तीनों में बच्चों की संख्या बताइए अलग-अलग। लगभग आप 50। फिलहाल कौन से आंगनबाड़ी देखते हो? तीनों को देखते हो या एक को देखते हो? नहीं तीनों, एक तो उधर बना हुआ है सेंटर, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जी। 2 का इधर ही बना हुआ है प्राइमरी स्कूल पे, वहाँ मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ कितने बच्चे होंगे? फिलहाल तो बच्चे आ नहीं रहे मैम, आंगनबाड़ी की वो छुट्टी कर रखी है। आंगनबाड़ी अभी तो शायद आज बंद है, नहीं 16 तारीख से तो खुल गए थे ना? नहीं मैम अभी तक तो हमारे यहाँ नहीं खुला है। नहीं, हर गाँव में आंगनबाड़ी खुल रहा है और राशन भी बँटा था अभी 2-3 दिन पहले। आपके यहाँ नहीं बँटा? नहीं राशन तो बटा है, लेकिन मुझे मैम ये पता नहीं कितने बच्चों को बांटा है, कितना बच्चों को नहीं तो फिर बांटा है। आंगनबाड़ी भी खुला होगा? आज छुट्टी है लेकिन कंटिन्यू खुल रहा है आंगनबाड़ी तो? नहीं बच्चे मैम, मैंने तो बच्चे देखे नहीं है फिलहाल, आंगनबाड़ी पे जाते नहीं है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से बच्चों को नहीं बुला रहे हैं इस कोरोना तरीके की से। वजह से था लेकिन 16 तारीख से खुल गया है ना?
16 अच्छा। तारीख से तो सभी स्कूल खुल गए, आपको पता होगा। हाँ, स्कूल तो खुल गए हाँ, हैं। तो आंगनबाड़ी भी खुला है, हर जगह हर गांव में खुल रहा है, तो आपके गांव में आपने मालूम नहीं किया? चलो पता कर लेंगे। तो बच्चों को जो राशन मिलता है क्या क्या मिलता है? बच्चों को जो राशन मिलता है, हम्म। उसमें जो है वो दाल वगैरह आ रही हैं और रिफाइंड वगैरह है और घी वगैरह भी आया था पहले। तो प्रधान जी के बच्चे के हिसाब से राशन दिया जाता है, तो कौन से बच्चे को कितना राशन दे रहे हैं? इसके बारे में मैम कंफर्म नहीं है मुझे। अभी आपने जानकारी जी, नहीं जी, की है। जी, जी, जी मैम। चलिए, तो प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ? हाँ, है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में कितनी, मतलब बच्चों की संख्या कितनी है? लगभग 130 बच्चे हैं शायद। 130 बच्चे। बैठने की व्यवस्था कैसी है? बैठने की व्यवस्था ठीक है करीब। 70-80, सत्तर हम्म, अस्सी में 70-80 की आ रही है। नहीं 70-80 की तो नहीं आ रही है। वो भी 50% आ रही है। उसमें भी वृद्धा पेंशन में भी मैंने वृद्धा पेंशन बनवाने का काम कर रहा हूँ और मतलब उन्होंने भी ऑनलाइन करा के दे दिया, उनके भी फॉर्म पहुँचा रहे हैं। उन्हें भी जो है पूरा 100% कराएंगे। तो प्रधान जी, आपके गांव में विकलांग कितने लोग होंगे? विकलांग कैसे होंगे? 8-10 लोग। 8-10 लोग। तो उनके बारे में आपने कुछ सोचा? हाँ, उनकी पेंशन बनी हुई है, सबकी बन रही है, आ रही है। सबकी बंधी हुई है हाँ, 8-10 लोगों की? हाँ, 2 की नहीं है शायद, 10 में से 2 की नहीं है, 8 की बनी हुई है। अच्छा। उनकी भी 2 की बनवा देंगे। ठीक है प्रधान जी, तो आप ये बताइए, जैसे गांव के बारे में आपने, लोगों ने आपको सपोर्ट करा, तो और क्या अच्छा करना चाहते हैं? मैं तो जो है जनता का दिल जीतना चाहता हूँ। अपने जो है तरफ से जो भी जनता ने जिस तरीके से मुझे सहयोग दिया है, मुझे जो 325 वोटों से विजयी बनवाया और मेरा जो मैंने पहले ही बोला सातों जात का गांव है मेरा और उन लोगों ने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी इसलिए हमें चुना। तो मैं भी जो है गांव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, कुशलतापूर्वक सारे काम करूंगा, जो व्यक्ति जिस काम को कहेगा उसका काम करूंगा। तो प्रधान जी, राशन का काम भी, राशन डीलर भी आप ही हैं? जी मैम, मेरी मम्मी जी हैं, वो मैं काम देखता हूँ मैम। मेरी मम्मी जी के नाम से राशन की दुकान है, उसको भी हम देखते तो हैं। प्रधान जी, राशन डीलर और प्रधान पद दोनों साथ में चल रहे हैं? जी मैम, जी मैम। ये तो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो गांव वालों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत है भी नहीं और होने भी नहीं दूंगा मैम मैं। क्योंकि जैसे हम गांव में जाते हैं, राशन डीलर से ज्यादातर समस्याएं सामने आती हैं, पूरा राशन नहीं दे रहे हैं, जी, कभी बांट रहे हैं कभी नहीं बांट रहे, जी, दिक्कत जी। हो रही है। आपके गांव में तो ऐसा नहीं मैम, नहीं है? नहीं मैम, महीने में 2 बार मिला है, दोनों बार फ्री मिला था, इस बार अब पैसे से बटा है। और एक बार पैसे से और एक बार फ्री मिलेगा, अगला वाला फ्री बटेगा मैम। तो प्रधान जी, ये बताइए, इस टाइम थोड़ा डेंगू मलेरिया का ज्यादा ये चल रहा है जी, फोकस, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मैम जो है बुखार बुखार तो थोड़ा चल ही रहा है। जी। हाँ, वैसे हमारे यहाँ डेंगू वेंगू ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। तो आप चाह रहे हो डेंगू आ जाए? नहीं मैम, हम क्यों चाहेंगे? तो आप बोल रहे हो ना, है नहीं? हुँ, नहीं। तो हम आपने तो आंगनबाड़ी में और प्राइमरी स्कूल में आपने कहीं समझाया, या दवा वगैरह आई थी छिड़कने के लिए? उम, पहले छिड़की गई थी मैम 2 बार दवा। तो अभी तो फिलहाल देखिए, आपसे पहले उधर गांव में, गांव पड़ता है, वहां डेंगू से एक बच्चा मरा है अभी। कहाँ और मैम? जगह इधर ही पड़ता है वो, आलमपुर के पास अच्छा, गांव है, अच्छा। वहां डेंगू से अलीगढ़ जिले में। जी जी, डेंगू से एक बच्चा मरा है। तो ये जैसे जगह जगह पानी भरा हुआ है गड्ढों में, जी, ये ना भरने दें आप। ठीक है। 30 बच्चे। बैठने की व्यवस्था कैसी है? बैठने की व्यवस्था ठीक है। कितने रूम बने हुए हैं? 4-5 रूम है। 4-5 रूम। 4-5 रूमों में सभी में पंखे वगैरह, लाइट की व्यवस्था है? हाँ, लाइट की व्यवस्था है, पानी की? पानी की है। तो प्रधान जी, ये बताइए, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों को खाना मिलता है वो कैसे मिलता है? वो एमडीएम के तहत बनवाया जाता है मैम और वो जो है गाँव की महिला हैं, वो जो इसको खाना बनाती हैं और मतलब जो है 100 ग्राम बच्चे को पर डोज के हिसाब से पर डे के हिसाब से दिया जाता है। सप्ताह में 1 दिन फल दिया जाता है, सप्ताह में 1 दिन दूध दिया जाता है। जो सब हफ्ते की मेनू बनी होती है, उसी के हिसाब से, हाँ, चार्ट के हाँ, हिसाब से मेनू खाना दिया बिल्कुल जाता है। मेनू तो के हिसाब कौन से से। दिन क्या क्या दिया जाता है? जी, बुधवार को अ, कल क्या दिन था? सोमवार को तो मैम फल बँटते हैं। हाँ, और रोटी सब्जी बनती है और दूध जो है बुधवार को। जी।
वो जैसे दिए हफ्ते में कुछ ना हाँ, कुछ हाँ। ना कुछ वो दे देते हैं, बिल्कुल मीनू के हिसाब से मीनू चलता के है। हिसाब से दे जी, देते हैं। जी, जी। तो प्रधान जी गांव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गाँव के विकास के बारे में मैम, गाँव में विकास कराया है, कराएँगे और कराते रहेंगे मैम विकास। हमने पंचायत घर पे कार्य कराया है, लेकिन पंचायत हुआ भवन में क्या क्या करा चुके हैं? वो ऐसा है मैम, हमारे थ्रू कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रस्ताव जाता है लिख कर के, लेकिन वो ठेकेदार के अंडर काम हुआ है। और एक तो जो है टेलिंग का काम हुआ है और समर लगा है, बिजली पंखे वगैरह उस पंचायत घर में ये पूरा कार्य हो चुका है। एक जो छोटा-सा इंटरलॉकिंग का कार्य नगला बरकातपुर में हो चुका है। तो मतलब ये पंचायत भवन तो कंप्लीट है हाँ, आपके यहाँ? पंचायत भवन मैम तो कंप्लीट है। प्रधान जी यहाँ से कितनी दूरी पर है? बिल्कुल पास में ही है, थोड़ी दूरी पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल देखेंगे, जब आपने काम कराया है तो उसको भी हम थोड़ा करेंगे। तो प्रधान जी और जैसे कि आपके यहाँ गांव में विधवा औरतें कितनी होंगी? विधवा औरतें होंगी मैम 100 के समथिंग, 100 100 सवा 100 हों। 100 में कितने लोगों की पेंशन आ रही है? ये करीब आ रही है 40-50 महिलाओं की आ रही है। 40-50 महिलाओं की कंटिन्यू आ रही है? जी, आ रही है। और अब मैंने कुछ नए फॉर्म भरवाए मैम, मैंने सबको बोल दिया है, जिन लोगों ने फॉर्म मुझे दे दिए अप्लाई, मतलब ऑनलाइन करा करके, उनके फॉर्म मैंने जो है आगे अप्लाई करा दिए, 100% करा दिए हैं जो भी है। और जो लोग रह गए हैं उनको बोल दिया है वो मुझे ऑनलाइन करा के फॉर्म दे दीजिए, मैं करा दूंगा। बहुत अच्छा प्रधान जी। तो आप वृद्धा पेंशन और बताइए आप मुझे। वृद्धा पेंशन भी मैम ऐसी होंगी 70-80 के करीब। 70-80 में 70-80 की आ रही है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।